हेलो स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। इससे पहले बेटा मैं अलजेब्रा में आपको 32 कॉन्सेप्ट करा चुका हूं और 450 450 क्वेश्चन करा चुका हूं। देखिए मैं बार बार ये बोलता रहा हूं कि अलजेब्रा आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, तो उसका एक ही तरीका है, आप एक एक करके सभी कॉन्सेप्ट को देखते चले जाएं और अपनी एक नोटबुक तैयार करें और उस नोटबुक में सभी क्वेश्चन को लिखते चले जाएं। मैं सभी टाइपों को यहाँ कराना चाहता हूँ, चाहे वो कोई बहुत छोटा है या कोई बहुत बड़ा है। लास्ट में जाकर जब हम करेंगे तो टॉप 50 या टॉप 100 अलजेब्रा के क्वेश्चंस को एक साथ वहां पर आपको दिया जाएगा और उन्हें एक साथ आपको समझाया जाएगा। पहले छोटी छोटी टाइप करके इन चीजों को समझाया जाए। तो एक बच्चे का मैसेज मेरे पास इसके लिए क्वेश्चन के लिए आया कि सर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो देखिए बेटा, इसको मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 33 बना दिया और देखिए आप लोग भी कि कैसे कॉन्सेप्ट नंबर 33 में किस टाइप का क्वेश्चन हमने रखा है और किस टाइप के क्वेश्चन को आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोग कॉन्सेप्ट नंबर 33 किस तरह से आप कर सकते हैं देखना। तो हम बात करते हैं बेटा आज अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट नंबर 33 की। इससे पहले मैं 32 कॉन्सेप्ट करा चुका हूं और 450 क्वेश्चन करा चुका हूं। तो प्रयास आपका भी यही रहे कि आप भी उन क्वेश्चंस को ट्राई करें, ज्यादा से ज्यादा उन्हें लिखें, रिपीट करें और ज्यादा अच्छा होगा किसी को करा दें तो आपके भी हो जाएंगे बेटा। देखिए यहाँ ये कॉन्सेप्ट क्या है, हम एक क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट ले लेते हैं। 451 ये भी क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आ चुका है और इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत कम बुक में मिलेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ध्यान बच्चों का इस टाइप के क्वेश्चंस पर जाता नहीं है। एक बच्चे ने मुझे सेंड किया, इसलिए मेरा भी ध्यान वहां पे गया और मैंने इस क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन करने का मैंने सोचा कि आपको सॉल्यूशन कराया जाए। तो देखिए बेटा कि 451 को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह का क्वेश्चन इसमें लिखा जा सकता है। 451 इफ मान लीजिए आपको इस तरह से दिया गया है 472506 एंड इज इक्वल टू 4a is equal to 4a 7 upon b 2c 5d एंड 6 अपॉन e। इस तरह का बेटा आपको क्वेश्चन दे दिया गया, d अपॉन में है e। बेटा कहीं किसी को भी ला सकते हैं और सिर्फ अभी मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं तो इसलिए उसी क्वेश्चन को लेना चाहता हूं जो आपके एग्जाम में आ चुका है, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, डायरेक्ट रिपीट होता है। फिर हम इस पर बेटा टोटल क्योंकि 5 to 10 क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट का आपने देखा है कि मैं 5 to 10 क्वेश्चन हमेशा कराता आपको रहा हूं, उनको भी हम करेंगे। फाइंड क्या कराया गया है, तो फाइंड क्या कराया गया है उसे भी देख लें। 5a प्लस 3b प्लस 6c एंड नेक्स्ट है डी एंड ई, डी एंड 3e, ये आपसे बेटा फाइंड कराया गया है। तो देखिए कहने के लिए तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बट एक बच्चे का आया तो मैंने सोचा कि इसको भी एक कॉन्सेप्ट में लाकर सॉल्व करें और इसकी भी 5 to 10 क्वेश्चन आपको दें। उस बच्चे ने उसमें भी यही लिख रखा था कि सर इस पे और क्वेश्चन बनाए जाएं। तो बेटा क्वेश्चन तो हम कहीं किसी पे भी बना सकते हैं। अगर आपने अपने आप को कॉन्सेप्चुअल रेडी कर लिया है तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट बहुत छोटा और बहुत बड़ा नहीं है। आप बस इस बात पर ध्यान दें कि अगर आपने ऊपर रखा है और अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो बड़ा है। तो बेटा इसके सॉल्यूशन की हम लोग बात करें तो देखें कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इधर लिखा है बेटा 47.2506। देखिए यहां हम इसको क्या लिखें, तो बेटा आप ये बताएं कि ये यूनिट प्लेस है या 10 प्लेस। अब ये 10 प्लेस है तो बेटा इसे मैं लिख सकता हूं 4 into 10 40 हो जाएगा। इसे आप लिखना चाहें तो 40 प्लस 7 करना पड़ेगा, तो इसमें क्या लिखेंगे 7 अपॉन 1, तो 47 हो गया। प्लस हम देख रहे हैं कि यहाँ 0.2 है। अब 0.2 कब आएगा कि जब हम 2 में बेटा इनटू कर दें 1/10 से, तो 0.2 आ जाएगा। ऐसे ही हम देख रहे हैं 5 के साथ क्या है बेटा, तो 5 है 0.05, तो इसका मतलब है कि 5 हमें क्या चाहिए 0.05। इसका मतलब किससे इनटू करें, किसको अपॉन में लाएं, तो बेटा हमें 2 जीरो चाहिए, इसलिए अपॉन में क्या लाना होगा 100। ऐसे अब है 0.0006, ध्यान से सुनना 0.0006, ठीक है। अब यहां हमें पहुंचना है तो इसमें किससे इंटू करें, तो बेटा आप ये बताएं कि 0.14, हमें पॉइंट चाहिए 4, तो यहां जीरो भी आपको लेनी होंगी 4। इस तरह से आप ये बताएं क्या हम एबीसीडी की वैल्यू तक पहुंच जाएंगे और एबीसीडी की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। अब मैं यहां पर देखता हूं तो देखें क्या आप करेंगे, ए के साथ बेटा यहां 4 के साथ क्या है ए, यहां 4 के साथ क्या है 10, तो ए की वैल्यू क्या आ चुकी है 10। नेक्स्ट बेटा यहां 7 के अपॉन में क्या है बी, यहां 7 के अपॉन में क्या है ए 1, सॉरी, तो ये बताएं बेटा बी की वैल्यू क्या होगी 1। 2 के इंटू में है सी, या कहें कि सी के इंटू में है 2, तो यहां से आप ये बताएं कि 2 के इंटू में क्या है, तो कहेंगे कि सी
होगा 1/10। 5 के अपॉन में डी है, तो बेटा यहां से आप ये बताएं कि 5 के अपॉन में कितना है 100, तो कहेंगे यस। यहां देखें 6 के इनटू में ये, और यहां देखें 6 के इनटू में क्या है, वही ई की वैल्यू होनी चाहिए। तो आप मुझे बताएं कि ई की वैल्यू आपकी क्या होगी, तो आप बोलेंगे 1/10,000। इस तरह से क्या बेटा आप एबीसीडी की वैल्यू तक जाते हैं, और यदि आप एबीसीडी की वैल्यू तक जा सकते हैं तो मैं 100% कहता हूं कि आप आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। आप भी आसानी से सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं और सॉल्यूशन को किया जा सकता है। तो बेटा यहां से अब आप ये बताएं क्या हमारा सॉल्यूशन लगभग हो गया, क्योंकि हमारे पास एबीसीडी की वैल्यू आ चुकी है, और एबीसीडी की वैल्यू आ चुकी है तो आराम से हमें कुछ भी दिया जाए, जरूरी नहीं कि एग्जाम में आया तो हमें यही सॉल्व करना है। मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लिखूंगा, 2-3 मैं कराऊंगा, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बट क्योंकि कह सकते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो सॉल्यूशन तो बेटा आपको इस टाइप के क्वेश्चन का भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो किसी भी टाइप का आ सकता है। तो यहां से अब आप ये बताएं क्या जो ये वैल्यू आई है हम इसमें पुट कर सकते हैं, तो बेटा इसके सॉल्यूशन तक हम पहुंच जाएंगे। तो पुट करते हैं बेटा और देखें कि वैल्यू आपकी क्या क्या आ जाएंगी। तो यहां बताएं 5a, तो 5 इंटू 10 लिखेंगे। नेक्स्ट 3b, तो 3 इंटू 1 लिखेंगे। नेक्स्ट सी के साथ 6, तो 6 इंटू 1/10 लिखेंगे। नेक्स्ट डी अकेला है और यहाँ डी कितना है 100, तो डी की वैल्यू क्या है 100। नेक्स्ट यहाँ 3e, तो आप ये बताएं 3 के इंटू में क्या लिखेंगे 1/10,000। सम करने के लिए जाएं और सम करके ये बताएं क्या क्या आपके पास आने वाला है। तो ध्यान से सुने 50, 53 एंड 100, 153। तो पहले तो आ गया बेटा 153। पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करें क्या क्या है। एक तो यहाँ 10 है, तो इसका मतलब है इसमें 0.6 आना चाहिए, 0.6 आना चाहिए। किसी के अपॉन में 100 नहीं है तो इसका मतलब यहाँ 0 ही आना चाहिए। किसी के अपॉन में 1000 नहीं है तो 0 ही आना चाहिए। अब यहाँ 10,000 है 3 के अपॉन में, तो क्या यहाँ 3 आना चाहिए। इस तरह से आप बोलेंगे कि आंसर होगा 153.6003, 153.6003। तो मैं उम्मीद करता हूं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ज्यादा इस पर डिस्कशन करने की नीड भी नहीं है, बट क्योंकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, आप इन चीजों को ही रटने में ना चले जाएं कि अभी इस टाइप के हैं पहले इस टाइप के हैं। अगर आपको अपने आप को अच्छे से तैयार करना है तो उसका एक ही तरीका है कि आप जितने भी कॉन्सेप्ट आज तक आ चुके हैं सभी पर क्वेश्चंस करें, क्योंकि आप सभी पर क्वेश्चंस करेंगे तभी आप चीजों को सीखेंगे। क्योंकि अचानक आपके सामने एक ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया जो आपने पहले नहीं किया है, तो बेटा आसानी से सॉल्यूशन नहीं होगा। आसानी से सॉल्यूशन करने का यही तरीका है कि आप ये प्रयास करें कि जो आपने अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट आ चुके हैं वो सभी आपको आने चाहिए बेटा, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट आएगा तो वो सिर्फ आपके लिए नया नहीं है, ईच स्टूडेंट के लिए नया है, तो वहां तो सभी को फाइट करना पड़ेगा। बट अगर जो पहले से ही आया हुआ क्वेश्चन आता है तो उसे लोग फास्ट कर लेते हैं, तो इसलिए आपको भी अगर वो आता है आप भी उसे बेटा फास्ट कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। 2-3 और मैं इस पर करा देता हूं तो चीजें आपको अभी और भी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट देखें बेटा, तो देखिए यहां वैल्यू तो कुछ भी आ सकती है, किसी भी तरह की आ सकती है, बहुत छोटा भी हो सकता है बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो 452, 452, देखें यहां पर मैं 2-3 क्वेश्चन ही यहां सॉल्व करूंगा क्योंकि एक छोटा कॉन्सेप्ट है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको भी समझ में आ गया होगा और बहुत ज्यादा चीजें यहां सीखने के लिए नहीं है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 1-2 क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाएगा, फिर बस आपके लिए क्वेश्चन लिख दूंगा यहां पर। नेक्स्ट बेटा 452, 452, इफ आपको इस तरह से दिया गया, मान लीजिए 23.456 इक्वल में आपको दे दिया गया, मान लीजिए 2a 3b एंड 4/c 5d एंड 6/e। ठीक है बच्चों, और आपसे फाइंड यहां करा लिया गया, मान लीजिए आपसे वो फाइंड कराते हैं 6a 5b 4c 3d। तो देखिए मैंने उल्टा कर दिया है, बट सॉल्यूशन के लिए वो तो कुछ भी करा सकते हैं। मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व इसलिए कर रहा हूं कि आपको मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं। 2-3 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा तो मैं समझता हूं आपको भी सॉल्यूशन करना आ जाएगा और आप भी सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो देखिए बच्चों इसका सॉल्यूशन कैसे करें, हमें इस फॉर्म में इसको चेंज करना है। ठीक है, देखें आजकल ए क्यूब बी क्यूब से मैंने जो क्वेश्चन आपको समझाया था एबीसी को फाइंड करना, यहां भी इसी तरह से एबीसी है। तो बेटा आजकल जो ट्रेंड आ गया है क्वेश्चन में ही आंसर छुपा देते हैं, आप देखें कि वहां से ही हमें चीजें निकालनी पड़ती हैं, सॉल्यूशन करना पड़ता है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें तो इसे बेटा किस तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान से सुने। ये लिखा है बेटा 23.4
5 6 इज इक्वल टू, अब यहाँ 2a, 2 में बेटा किससे इंटू करें तो हम कहेंगे 10 से इंटू कर देते हैं, 20 हो जाएगा। 3, तो यहाँ क्या है बेटा, इस 3 की वैल्यू सिर्फ 3 इंटू 1, 3 ओनली, तो यहाँ हम कहेंगे 3 इंटू 1 कर देते हैं। अब ये देखें, ये है 0.4, 4 में किससे इंटू करें कि 0.4 हो जाए तो आप बोलेंगे 10 से इंटू कर देते हैं, ठीक है। 5 में बेटा किससे इंटू करें कि 0.05 हो जाए, तो 5 में बेटा किससे इंटू करें तो आप बोलेंगे 100, 1/100 से इंटू कर दें। 6 में 0.006, तो 6 में अपॉन में क्या लाएं कि बेटा ऐसा हो जाए तो आप कहेंगे कि 1000 ले आते हैं, पॉइंट आ जाएंगे बेटा इस तरह से। अब हमें सिर्फ डायरेक्ट जाना है और तुलना करनी है, कंपेयर करके यहां से देखना है कि एबीसीडी की वैल्यू क्या है, और एबीसीडी की वैल्यू मिलती है तो बेटा सॉल्यूशन हो गया, कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां से अब मुझे आप ये बताएं कि मैं यहां देखता हूं कि 2 के इंटू में क्या है 10, यहां 2 के इंटू में क्या है ए, तो बेटा ए की वैल्यू क्या होगी 10, 3 के इंटू में क्या है बी, और यहां 3 के इंटू में 1, तो बी की वैल्यू क्या होगी 1। यहां 4 के अपॉन में सी है, और यहां 4 के अपॉन में क्या है 10, तो सी की वैल्यू क्या होगी 10। यहां 5 के इंटू में डी है, और यहां 5 के इंटू में क्या है 1/100, तो इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी 1/100। यहां 6 के अपॉन में ई है, और यहां 6 के अपॉन में क्या है 1000, तो इस तरह से आप ये बताएं कि ई की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे 1000 हो जाएगी। तो मैं समझता हूं आसानी से बेटा आपको समझ में आया होगा। बोर्ड पर कंप्लीट दिख रहा है, यस एक बार चेक कर लें, यस कंप्लीट दिख रहा है। तो बच्चों यहां से आप मुझे बताएं, क्या हमारे पास एबीसीडी की वैल्यू एक बार आ जाती है तो सॉल्यूशन लगभग 100% कंप्लीट हो गया। आसानी से अब आप भी सॉल्यूशन के लिए जा सकते हैं, सॉल्यूशन आपको भी आता हुआ नजर आ रहा होगा। अब इस वैल्यू को सिर्फ यहां पुट करना है, इनको यहां पुट करने के लिए जाएं और बताएं तो क्या लिखेंगे 6 इंटू 10, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट 5 इंटू 1, नेक्स्ट 4c, तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 10। नेक्स्ट 3d, तो बेटा क्या लिखेंगे 3 इंटू 1/100, एंड 2e, तो यहां क्या लिखेंगे 2 इंटू 1000। तो मैं समझता हूं कि बेटा आसानी से आपका भी सॉल्यूशन हो गया, आप भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो यहां से अब मुझे आप ये बताएं, कैलकुलेशन करें तो देखिए यहां कितना है 2000, यहां कितना है 40, यहां कितना है बेटा 60, 60 40 100 100 ठीक है 2000, तो बेटा ये कितना हो गया 2105 पॉइंट। पॉइंट में देखें सिर्फ इसी में पॉइंट है, तो बेटा इसमें तो कुछ नहीं आएगा, 3 आएगा, उसके बाद और कुछ नहीं आएगा। तो कह सकते हैं कि इस तरह से सॉल्यूशन, कैलकुलेशन तो आप भी कर सकते हैं 60 40 100 और 100 0 प्लस 5 105, और 2000 में 105 करेंगे तो 2105, और प्लस में बेटा ये 0.03 करना है, तो आसानी से आप भी आंसर तक जा सकते हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा और आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ भी इस कॉन्सेप्ट में ज्यादा खास नहीं था, बट क्योंकि बच्चों ने मुझे भेजा कि सर इस टाइप के भी क्वेश्चन आए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कैसे सॉल्यूशन करें, तो बेटा सॉल्यूशन कुछ नहीं करना है, जो भी वहां कंडीशन दी है उसको सिर्फ आप उसी तरीके से लिख दें तो सॉल्यूशन तक आप भी पहुंच सकते हैं बेटा। नेक्स्ट करते हैं इस पर बेटा, देखें 453, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिखता हूं, 2-3 क्वेश्चन मैं इसलिए सॉल्व कर देता हूं कि आपको चीजें क्लियर हो जाएं, आपको चीजें समझ में आ जाए। तो आपको बस यही समझना है कि किसको किस तरीके से लिखा जा सकता है, और सॉल्यूशन में आप उसी तरीके से जा सकते हैं, सॉल्यूशन आप भी निकाल सकते हैं। तो देखिए बच्चों 453, मान लीजिए इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आता है, इफ 12.34 इज इक्वल टू, आपको मान लीजिए दे दिया जाता है a प्लस 2b प्लस 3c प्लस 4d, डायरेक्ट इसी तरीके से दिया जाता है, उल्टा आपसे फाइंड करा लिया जाता है। मान लीजिए इस तरह से 4a, ठीक है 3b एंड 2c एंड d, इस तरह से आपसे फाइंड करा लिया जाता है। तो देखिए बच्चों अब इसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, मैं भी यहाँ क्वेश्चंस भी लिखूंगा आपके लिए कि आप भी यहाँ सॉल्यूशन करना और ट्राई करना, 2-4 क्वेश्चन आप भी करेंगे तो आप भी सीख जाएंगे। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो चुका होगा, बहुत ज्यादा पढ़ने की उसमें खास बातें नहीं थी, बट ये है कि सॉल्यूशन कैसे करें एक बार देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार अगर किसी क्वेश्चन को हमने देख लिया है तो सॉल्यूशन हम आसानी से कर सकते हैं बेटा। अब मैं अगर इसे लिखने के लिए जाऊंगा तो आप मुझे ये बताएं कि क्या इस तरह से लिख सकते हैं कि यहां देखें a इंटू 1, तो 1 को हम जब लिखेंगे तो इसे हम बेटा लिख सकते हैं 10 इंटू 1। नेक्स्ट 2, हमें इसकी वैल्यू को 2 रखना है तो 2 इंटू 1 लिखना पड़ेगा बेटा। अब ये हमें यहां पर हम बात करें 3c, तो अब ये बताएं ये 3,
3 के इंटू में क्या करें कि 0.3 हो जाए, तो आप बोलेंगे 1/10 इंटू में कर देते हैं। 4 के इंटू में क्या करें कि 0.04 हो जाए, तो 4 के इंटू में क्या करें तो अपॉन 100 कर देते हैं बेटा। तो आप कहेंगे यस, आप आसानी से वैल्यू निकाल चुके हैं। तो यहां से अब आप ये बताएं कि आपके पास एबीसी की वैल्यू क्या है, तो बताएं ए की वैल्यू क्या है, तो आप यहां से देखेंगे तो ए की वैल्यू क्या है बेटा 10। बी की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे बी की वैल्यू है 1। सी की वैल्यू क्या है, तो सी की 3 के इंटू में क्या है, तो 1/10, तो आप बोलेंगे 1/10। डी की वैल्यू क्या है, 4 के इंटू में क्या है, तो आप बोलेंगे बेटा 1/100। क्लियर हो गया सभी को? अब यहां से सॉल्यूशन में जाएं और सॉल्यूशन में जाकर आप मुझे ये बताएं कि किस तरीके से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहां कुछ बच्चों को डाउट हो रहा होगा, तो बेटा इंटू में 1 लिख लेना, क्योंकि इंटू में 1 तो कहीं भी किसी के में भी लिखा जा सकता है। अब यहां वैल्यू पुट करते हैं, 4 इंटू ए, 3 इंटू बी एंड 2 इंटू सी एंड डी। डी क्या है हमारा 1/100। क्लियर हो गया? अब यहां देखें, ये हो गया 40 43, तो सबसे पहले तो लिखे हैं 43। ठीक है बच्चों, 2/10 करेंगे 2 आ गया, 1/100 करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा 0.01, और 0.01 तो इसका मतलब यहां 1 आ जाएगा, ऐड होकर आपके पास आ जाएगा 43.21। तो इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि बेटा आपको भी ये सॉल्यूशन करना आ चुका होगा। मैं चाहता हूं कि यहां पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिख दूं, आप भी अपनी प्रैक्टिस करें। जब भी आप इस वीडियो को देखें, जब भी आप इस कॉन्सेप्ट को देखें, आप अपने आंसर यूट्यूब पर अपने कमेंट में दें। हम लोग चेक करेंगे कि वो आपके आंसर सही है या गलत है। आपको लगे कि कुछ प्रॉब्लम है तो वहां पर आप कमेंट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बेटा इन कॉन्सेप्ट को, जिससे कि सभी बच्चों तक ये पहुंच जाए और सभी को आ जाएं। क्योंकि कुछ ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं या मिस कर देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लिखे नहीं गए। अब जब बहुत ज्यादा चीजें लिखी नहीं गई हैं तो लोग उन्हें अक्सर छोड़ जाते हैं, भूल जाते हैं, मिस कर जाते हैं। तो ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट ये भी है जिन्हें बच्चे अक्सर छोड़ जाते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिखता हूं, आप बोर्ड पर देखना शुरू करें और प्रयास यही करेंगे। 453 450, मैं बेटा आपके 3 क्वेश्चन कर चुका हूं, तो ये होगा 454। देखिए प्रयास आपको बेटा यही करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट सीखें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अगर आपने कॉन्सेप्टों को सीख लिया तो आसानी से बेटा आप भी सॉल्यूशन करना सीख जाएंगे। तो सॉल्यूशन करने का यही एक तरीका है कि आप अपने आप में मैक्सिमम क्वेश्चंस को करने का प्रयास करें। जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतने ज्यादा आप सीखेंगे। तो सीखने का बेटा एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना। तो कुछ क्वेश्चंस मैं यहां लिखता हूं, आप इन्हें लिखना शुरू करें और प्रयास आप भी यही करें कि जब भी कभी आप इनको देख रहे हो तो ट्राई करें यहां पर कि सभी क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में जरूर लिखें। क्योंकि सभी क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे तो आपको भी आइडिया होगा कि किस तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। और जितना भी आप क्वेश्चन लिखेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। तो सीखने का एक ही तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा आप चीजों को लिखें। ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे तो इसका मतलब सीधा होगा कि ज्यादा से ज्यादा आप सीखेंगे। तो सीखने का यही तरीका है कि इन सभी क्वेश्चंस को लिखें, इन सभी के आंसर वहां पर दें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी के आंसर आसानी से दे देंगे। 2 3 1 2 2 3 1 4 5 आपको इस तरह से दे दिया जाता है। 2a 3/b एंड 1 एंड c दे देते हैं। नेक्स्ट 4/d एंड 5e, और इस तरह से बेटा आपसे वो फाइंड करा लेते हैं 6a 2b एंड 3c एंड 5d एंड 6e। तो सॉल्यूशन तो बेटा आप भी आसानी से कर सकते हैं यदि आपने इन कॉन्सेप्ट को स्टार्टिंग में सही से देख लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट करना कोई बड़ी बात किसी भी बच्चे के लिए नहीं है, बट जरूरी है कि आपने इन सब चीजों को बड़े ध्यान से देखा है। क्योंकि अगर आपने इन्हें ध्यान से देख लिया तो मैं समझता हूं कि आसानी से कोई भी बच्चा सॉल्यूशन कर सकता है। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि बस इतना ही अंतर है चीजों को सीखने के लिए, कि आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख जाएं तो मैं समझता हूं कि सॉल्यूशन करना अपने आप ही आसान बन चुका होता है।
तो ये क्वेश्चंस बेटा आपके लिए हैं, आप इन्हें सॉल्व करेंगे। आपका वेट करूंगा मैं कि आप जब भी आप कभी इस वीडियो को देखेंगे, जब भी कभी आप इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे, तो आप वहां से इनके आंसर कमेंट करेंगे। मैं किसी भी कॉन्सेप्ट पर 5 to 10 क्वेश्चंस हमेशा आपको बताता रहा हूं। आपको एक मेरी तरफ से यही एक सुझाव रहा है कि आप हमेशा देखिए, मैक्सिमम बच्चों ने मिस्टेक क्या कर रखी है कि एक क्वेश्चन आया किसी कॉन्सेप्ट को, उसी को सॉल्व कर लिया। अब वो आएगा तो ठीक है, दूसरा आएगा तो फंस जाएंगे। बट अगर आप 5 टू क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करते चले जाएंगे तो बहुत आसानी से आपको चीजें मिल जाएंगी। टीचर कोई भी हो, राइटर कोई भी हो, आप देखेंगे कि मैक्सिमम चीजें क्या हैं जो प्रीवियस आ चुकी हैं वही लिखी हैं, उन पर क्वेश्चंस किसी ने नहीं बनाए। बट आप बैठकर टाइम अपने आप को देंगे, एक ही कॉन्सेप्ट पर ज्यादा क्वेश्चंस बनाएंगे, ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, तब जाकर बेटा आप अलजेब्रा में बहुत स्ट्रांग हो पाएंगे। तो एक ही तरीका है अपने आप को स्ट्रांग करने का, कॉन्सेप्चुअल रेडी करना। और जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप कर लेंगे किसी कॉन्सेप्ट पर, उतने ही ज्यादा अच्छे से आप तैयार हो जाएंगे, उतना ही अच्छा आपका बेटा अलजेब्रा रेडी हो जाएगा। तो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन और यहां पर लिख लेते हैं 57। तो इसके बाद 10 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर हो जाएंगे और मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप इन सभी के सॉल्यूशन देंगे। और मैं वेट करूंगा जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भी आंसर आपके आते हैं उनको भी आप वहां पर देने का प्रयास करें। तो 3 क्वेश्चन और मैं यहां पर लिखना चाहता हूं बेटा, लिखना शुरू करें आप। मान लीजिए कहीं लिखा है 2 3, ठीक है, 2 3 4.5, और आपको मान लीजिए दे दिया है 2a 3b एंड 4/c एंड 5 × d। अब यहां से बेटा आपसे मान लीजिए जस्ट इसका उल्टा फाइंड करा लिया है, 5a 4b 3c एंड 2d। देखिए फाइंड तो कुछ भी करा सकते हैं, ये तो कोई नेसेसरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस मैं यहां लिखूंगा वही आने वाले हैं। आ तो बेटा कुछ भी सकता है। बस आपको यह है कि अगर कॉन्सेप्ट करने आपको आते हैं तो मैं समझता हूं कि आसानी से आप भी बेटा सॉल्यूशन करना जान जाएंगे। तो प्रयास यही करें कि किसी भी कॉन्सेप्ट पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लिखें, यही टारगेट सिर्फ आपका होना चाहिए। और इस टारगेट को लेकर अगर आप पढ़ते चले जाएंगे तो मैं समझता हूं कि आसानी से बेटा आप भी सीखते चले जाएंगे। तो इस तरह से आप ट्राई यही करें कि सॉल्यूशन में मैक्सिमम चीजों को सीखने का प्रयास आपका होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने आप को दें तो सिर्फ इस बात में कि जिस भी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पर कम से कम, एक कॉन्सेप्ट पर कम से कम आप 5 क्वेश्चन करेंगे, ये टारगेट रखें। और अगर आप 10 कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात आपके लिए होगी। फिर तो बहुत, मैं कह सकता हूं कि आसानी से आप भी चीजों को सीख जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया है, तो आप इसे भी ट्राई कर लेना, आसानी से आप भी इसे कर सकते हैं। इंटू बस यहाँ से 1000 करना है, यहाँ सॉरी यहाँ 1 से इंटू करना है, या 10 से, या 100 से, और यहाँ 1000, इस तरह से इंटू करके आप लोग देख लेना। बस ये है कि चीजें एक बार आपने ट्राई करना शुरू किया तो अपने आप आपको ऑप्शन मिलते चले जाते हैं, अपने आप आपको कुछ ना कुछ वहां ऐसा मिलता चला जाता है कि जिसका सॉल्यूशन आप भी आसानी से कर पाए। 4a 5b 6c एंड 2d एंड E एंड F, ये आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों आपसे उम्मीद करता हूं मैं, आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा। एक छोटा कॉन्सेप्ट था, एक बार तो मुझे यही लगा कि एक दो बच्चों ने ही ये भेजा है, इस पर शायद वीडियो बनाने की नीड नहीं है, कॉन्सेप्ट बनाने की नीड नहीं है। बट फिर मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता है कि इसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट हुआ हो, और रिपीट आगे चल के भी हो जाए, तो फिर वहां आप बच्चों को इसकी हेल्प मिले। एक बार बच्चे इसको देख लेंगे तो बच्चे भी सीख जाएंगे। तो बच्चों आपसे ये उम्मीद की जाती है आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा, और आप ज्यादा से ज्यादा बेटा इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अभी अलजेब्रा फिनिश नहीं हुआ है, बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे हैं सर अलजेब्रा फिनिश हुआ है, नहीं हुआ है। मैं बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्टों से एक इतनी बड़ी दीवार बना देना चाहता हूं अलजेब्रा के लिए कि फिर आप कहें कि उसमें ही सब कुछ आ चुका है बेटा। तो इस तरह से ये जो सीरीज हमने अलजेब्रा की चला रखी है, आप एक एक करके इनके कॉन्सेप्ट को देखते चले जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, और आपको भी एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हम अलजेब्रा के क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जो इस आप जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। टेलीग्राम पे जो चैनल है उसका भी है, ग्रुप का भी है, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको अलजेब्रा की पीडीएफ मिल जाएगी, जहां मैक्सिमम क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही आपको एक कॉन्फिडेंस, 100 अलजेब्रा के क्वेश्चंस को तैयार कर रहे हैं, उसकी भी जल्दी से जल्दी
एक कॉन्सेप्ट में उसे लेकर आएंगे, एक वीडियो में कंप्लीट उन्हें लेकर आएंगे, जहां सभी बड़े-बड़े क्वेश्चंस को एक साथ आपको कराया जाएगा। तो आप वेट करें, आपको वो भी एक सीरीज, इसी सीरीज में आगे चल के वो भी मिलने वाला है। पहले छोटे-छोटे इन कॉन्सेप्टों को बेटा फिनिश कर लें, उसके बाद ये करेंगे। तो दैट्स ऑल बच्चों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 33 आज हुआ है, 34 के साथ फिर आपसे मिलेंगे। बाय बाय बच्चों।